हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आशीष पाठक। साथियों, अगर आपकी गाय भैंस हीट में नहीं आ रही हो, खुलकर हीट में ना आए और एक बार में कंसीव ना करती हो, बार बार रिपीट हो रही हो, तो ऐसे में आज जो मैं आपको उपाय लेकर के आया हूँ, जो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, बहुत से फार्मूले बताऊंगा साथियों आज, और उसमें से कुछ प्रमुख बताऊंगा जिसे आप इस्तेमाल करेंगे और आप उसका ज़बरदस्त लाभ देखेंगे। साथियों, गाय भैंस एक ही बार में खुलकर हीट में आएगा और एक ही बार में कंसीव करेगा, ऐसा फार्मूला बताऊंगा। अगर आपकी भैंस 4 साल की हो गई है और हीट में नहीं आ रही है, तो उसके लिए भी आज उपाय बताने वाला हूं साथियों। आपका बछिया हो, पड़िया हो, गाय भैंस जो भी है, वो खुल करके हीट में नहीं आ रहा है, तो वो खुल करके हीट में आएगा और प्रेग्नेंट भी होगा। साथियों, आज जो मैं उपाय लेकर के आया हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है। बस आप वीडियो पर बने रहें। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से हमारे वीडियो के बारे में शेयर करें। साथियों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे जितने भी वीडियो और डेली रिलेटेड जानकारी नया हम बनाते रहेंगे तो आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो साथियों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो साथियों, बहुत सारे फार्मूले हैं जो पशु को हीट में लाने के लिए बहुत ही कारगर हैं। उसमें से कुछ प्रमुख जो फार्मूले हैं पशु को हीट में लाने का, आज मैं उसी पर बात करने वाला हूँ। कोई कोई पशु ऐसा होता है जो बिल्कुल भी हीट में नहीं आ रहा होता है। आज मैं उनके लिए भी आपको इस वीडियो में फार्मूला बताऊंगा। साथियों, पशु को हीट में न आना सबसे बड़ा कारण उसका हो जाता है कि आप उसका सही टाइम पे डिवर्मिंग नहीं कर रहे हैं। उसके पेट का जो कीड़ा है, उसकी जो दवा है पेट के कीड़े मारने की, उसे आप नियमित नहीं दे रहे हैं। जो भी उसका नियम है, जैसे 90 दिन पे आपको कंटिन्यू 3 महीने पे बार बार उसे, मतलब हर 3 महीने पे आपको डिवार्मिंग करना होता है। डिवार्मिंग करने का भी जो रूल है वो हम आपको दूसरे वीडियो में डाले हैं कि डिवार्मिंग कैसे करें। तो साथियों, अगर आप नियमित रूप से डिवार्मिंग करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक बहुत कम आते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है और कंसीव नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। बहुत से पशुपालक भाई बोलते हैं कि 4 जायफल खिला दिए और फिर भी हीट में नहीं आ रही है। तो सही तरीके से कैसे देना है साथियों? जायफल को भून लेना है और 2 से 3 देना है उसे। 2 से 3 दिन आपको देना है, और भूनने के बाद कूट पीस करके गुड़ में मिला करके पशु को देना है, जिससे पशु खुल करके हीट में आएगा। 1 सप्ताह के अंदर अंदर वो खुल के हीट में आने लगेगा, और आप देखेंगे कि बहुत से लोग फिर भी कहते हैं कि नहीं, हीट में नहीं आया। इतना करने के बाद भी हीट में नहीं आया, तो हीट में ज़रूर आएगी। साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि पशु को 12 घंटे में कैसे हीट में लाया जा सकता है। साथियों, 12 घंटे में लाने के लिए गाय हो, भैंस हो, वो 110%, 101% से भी ज़्यादा, मतलब 100% से ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आपका पशु कंसीव करेगा। साथियों, पशु, अगर कोई कोई पशु है जो दूध दे रही होती है और हीट में नहीं आ रही होती है, तो उसे हीट में लाने के लिए अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल जो है साथियों बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अंग्रेजी दवा देते हैं तो पशु आपका जो दूध दे रहा होता है उससे भी भाग जाती है, यानी कि दूध देना कम कर देती है या नहीं देने लगती है। तो इसके लिए देसी फार्मूले का ही ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब हम मुख्य फार्मूले की बात करते हैं। हीट में लाने का जो फार्मूला है साथियों, बांस का जो करेल होता है, जो बांस से नया शाखा निकलता है, उसे आप उसे बांस का करेल बोलते हैं। उसे छोटा छोटा टुकड़ा करके उसे आपको पशु को देना है,
और उसमें अगर आप चोकर मिला देते हैं, दलिया मिला देते हैं, गुड़ मिला देते हैं, तो पशु उसे आसानी से खा सकता है। सिर्फ एक ही बार उसे देना है साथियों। उसके बाद आप देखेंगे कि 4 से 7वें दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपका पशु खुल कर के हीट में आ जाएगा। और अब साथियों, ये जो फार्मूला है इसे देने से 2 से 3 दिन पहले आप अपने पशु का डिवॉर्मिंग ज़रूर किए रहना। ये मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि जो भी मैं फार्मूला बता रहा हूँ उसमें आप अपने पशु का डिवॉर्मिंग ज़रूर किए रहिएगा। अपने पशु को पेट का जो कीड़ा है उसको मारने की जो दवा है उसे ज़रूर दे दीजिएगा। तब जाकर के मेरे फार्मूला आपको 100% 110% काम करेंगे साथियों। तो इस फार्मूले के बाद भी अगर पशु आपका न हीट में आया हो, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, तो भी, लेकिन ये जो मैं आपको बताया हूँ ये 110% हीट में लाएगा ही। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो साथियों, बारिश का मौसम है तो आप बारिश का पानी पिला सकते हैं अपने पशु को। उसमें भी काफ़ी ही विटामिन्स और मिनरल्स का स्रोत होता है। और बारिश का पानी जो होता है पशु के हार्मोन्स में एक बदलाव लाता है और एक एनर्जी लाने का काम करता है, जो पशु को हीट में लाने में मदद करती है साथियों। बारिश में बाल्टी में आप पानी लीजिए और उसे अपने पशु को पिला दीजिए। जितना पिए उसे पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 दिन आप पिला करके देखिए, आपका पशु जो कभी हीट में नहीं आ रहा था वो हीट में आने लगेगा साथियों। ये भी बहुत ही कारगर और आजमाया हुआ नुस्खा है साथियों। सब दे करके आप थक गए हैं, तो अब क्या करें? इसके बारे में आपको बताया था कि मैं आज ज़रूर बात करूँगा। तो साथियों, मैं जो भी आज फार्मूला बता रहा हूँ इन सभी में 5 से 7 दिन में पशु हीट में आ ही जाती है साथियों। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसे हम पहचान नहीं पाते हैं और बोलते हैं कि आपका फार्मूला काम नहीं किया। तो साथियों, हीट में आने के भी कुछ कई टाइप होते हैं। जैसे कोई कोई पशु साइलेंट हीट में आता है और कोई चिल्लाती नहीं है, कोई डिस्चार्ज नहीं देख पाया कोई पशु पालक, तो कोई कोई डिस्चार्ज कम करती है, कोई कोई पशु किसी पशु के ऊपर चढ़ती है। ये सब लक्षण हैं साथियों। तो पशु को साढ़ भैंसा के पास रखें ताकि वो जिस जिस समय आप ये सब फार्मूले दे रहे हैं अपने पशु को, तो अपने पशु को, अगर गाय है तो उसे साँड़ के पास रखें और भैंसा है तो भैंस है तो भैंसे के पास रखेंगे। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही वो हीट में आएगा वो उसका मेल जो है वो पहचान लेगा और पहचान करके उचित समय पे उसका गर्भाधान करेगा। पशु जो सबसे सही टाइम होता है उस समय पशु पशु को प्रेग्नेंट कराने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है साथियों। हीट के जो लक्षण हम आपको बता रहे हैं कि पशु बार बार पेशाब कर रहा है, डिस्चार्ज दे रही है और पेशाब के रास्ते में सूजन है, और आप देखेंगे वो पशु जो है बहुत ही ज़्यादा उछल कूद करेगी, सींग लड़ाएगी और दूसरे पशु को के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी, जंप करेगी। तो साथियों, जब ये सब चीज़ आप पहचानना सीखेंगे और फार्मूले के बाद ही